समुद्रगुप्त के पिता गुप्तवंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी श्री कुमरी देवी थी। चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासनभार सौंप दिया था। प्रजाजनों को इससे विशेष हर्ष हुआ था, किंतु समुद्रगुप्त के अन्य भाई इससे रुष्ट हो गए थे और राज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया। प्रतिद्वंद्वी में सबसे आगे राजकुमार काछा थे। काछा के नाम के कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। गृहकलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। इसके उसने दिग्विजय यात्रा की। इसका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ है। पहले इसने आर्यावर्त के 3 राजाओं अहिच्छव का राजा अच्युत, पद्मावती का भारशिववंशी राजा नागसेन और राजकोट कुल्स को विजित कर अपने अधीन किया और बड़े समारोह के साथ पुष्पपुर में प्रवेश किया। इसके बाद उसने दक्षिण की यात्रा की और क्रम से कौशल, महाकांतर, भौराल, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, मद्रास प्रांत का वर्तमान कोट्यूर, एरनपल्ला, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कोस्थलपुर, वर्तमान कुट्टलूरा, 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा पर था, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर दिया। लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के जिन राजाओं का समूल उच्छेद कर दिया, उनके नाम हैं रुद्रदेव, मतल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत नंदी और बलवम्मा। इनकी विजय के समुद्रगुप्त ने पुनः पुष्पपुर, पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इस बार इन सभी राजाओं के राज्यों को उसने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आठविक राजाओं को इसने अपना परिचारक और अनुवर्ती बना लिया था। इसकी महती शक्ति के सम्मुख किसी ने सिर उठाने का साहस नहीं किया। सीमा प्रांत के सभी नृपतियों तथा योधेय मानववादी गणराज्यों ने भी स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। समहत, दक्षिण पूर्वी बंगाल, कामरूप, नेपाल, देवाक, आसाम का नागा प्रदेश और कर्तृपुर, कुमायूं और गढ़वाल के पर्वत प्रदेश इसकी अधीनता स्वीकार कर इसे कर देने लगे। मालव, अर्जुनन, यीधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, संकानिक, कार्क और खरपरिक नामक गणराज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण और पश्चिम के अनेक राजाओं ने इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था और वे बराबर उपहार भेजकर इसे संतुष्ट रखने की चेष्टा करते रहते थे। इनमें देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, शाप, मुरुंड और सहलक, सिंगल के राजा प्रमुख है। ये नृपति आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान और गरुड़ध्वजान के आज्ञा पत्रों के ग्रहण द्वारा समुद्रगुप्त की कृपा चाहते रहते थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंगल तक फैला हुआ था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सांध्य विग्रहिक महादंडनायक हरिपेन ने लिखा है, पृथ्वी भर में कोई उसका प्रतिरथ नहीं था। सारी धरित्री को उसने अपने बाहुबल से बांध रखा था। इसने अनेक निष्ठप्राय जनपदों का पुनरुद्धार भी किया था, जिससे इसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। सारे भारतवर्ष में अबाध शासन स्थापित कर लेने के इसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों को अपार दान दिया। शिलालेखों में इसे चिरोत्सन अश्वमेधाहर्ता और अनेकाश्वमेधयाजी कहा गया है। हरिसेन ने इसका चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है, उसका मन सत्संग सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वो वैदिक धर्म का अनुगामी था। उसके काव्य से कवियों के बुद्धि वैभव का विकास होता था। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो उसमें न रहा हो। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की उसकी क्षमता अपूर्व थी। स्वभुज बल ही उसका सर्वोत्तम सखा था। परशु, बाण, शकु आदि अस्त्रों के घाव उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे।
उसकी नीति थी साधुता का उदय हो तथा असाधुता कर नाश हो। उसका हृदय इतना मृदुल था कि प्रणति मात्र से पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का दान किया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान तथा प्रयोग से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सर्जन किया था कि लोग कविराज कहकर उसका सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं, जिनसे उसकी शूरता, शुद्ध कुशलता तथा संगीतज्ञता का पूर्ण आभास मिलता है। इसने सिंघल के राजा मेघवर्ण को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देकर अपनी महती उदारता का परिचय दिया था। यह भारतवर्ष का प्रथा से तो हिमाचल का सम्राट था। इसकी अनेक रानियों में पट्टमहिषी दत्त देवी थी, जिनसे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जन्म दिया था।